तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन की थी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के टाइप्स की और फिर क्वेश्चन में कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को या इन फॉर्मूलाज को यूज करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल लेंगे 5-6। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है। एक्सेलरेशन जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज का रेट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, माने एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो प्रिसाइजली अगर हम बात करेंगे जब भी, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बात करेंगे, ना कि वेलोसिटी अपॉन टाइम बात करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर आपको याद हो क्लास 9th में भी जब आप एक्सेलरेशन लिखते थे तो आप ऐसे ही लिखते थे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। बाई चांस कभी कभी u जीरो हो जाता है, जब u जीरो होता है तो तब हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज v अपॉन टी, अदरवाइज इट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का होगा, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला एल, मीटर माने एल टाइम टी, एल टी माइनस टू। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई एक्सेलरेशन के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है एसआई यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी हम इंस्टेंटेनियस बातें कर ही चुके हैं, है ना, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है, एट टी इक्वल टू 5, एट टी इक्वल टू 3। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन माने द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। लिखते कैसे हैं इसको, इसको लिखते हैं हम कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, डीवी बाई डी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, आगे हम बात कर भी लेंगे, वो आगे आएगा भी फॉर्मूला, क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, देखो हम क्या कहते थे, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो होता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक, और अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, dv बाई dt है। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d बाई dt, और v की जगह ये वैल्यू लिख दू, v की जगह क्या लिख दू, dx बाई dt। तो इसको ऐसे लिख दू, dx बाई dt। तो इस चीज को बच्चों ऐसे लिखते हैं डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर। माने एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी निकलता है पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने से, वेलोसिटी इज dx बाई dt। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, किसका, पोजीशन का, तो वापस हम डबल डेरिवेटिव हो गया ये। माने क्या, देखो वेलोसिटी होता है dx बाई dt और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, है ना। तो अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। इसको एक लैंग्वेज में हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं पोजीशन का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं पोजीशन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलती है वेलोसिटी। और अगर मैं पोजीशन को, ये स्क्वायर जो स्क्वायर है, ये 2 है, जो ये सिग्निफाई करता है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दूसरी बार डिफरेंशिएशन की गई है। अगर मैं पोजीशन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलती है वेलोसिटी। अगर मैं पोजीशन को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे मिलती है एक्सेलरेशन। तो कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, चलो पोजीशन का दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ,
मैथ्स की भाषा में, फॉर्मूले की भाषा में तो सिंपल है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मैंने डी की जगह डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। एवरेज का मतलब हमें पता है कि फिजिक्स में एवरेज माने डेल्टा सिंबल का यूज करेंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डीवी बाई dt। और मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मतलब है, कि जब चेंज इन वेलोसिटी हर इंटरवल पे, हर इक्वल इंटरवल पे इक्वल रहे। मैंने पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में फिर से वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में फिर से 5 मीटर पर सेकंड। अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रहता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और वेरिएबल कब है, जब चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई 5, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई 10, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई 6, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई 11। जब ये चेंज इक्वल ना हो, वेलोसिटी का चेंज इक्वल ना हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, डेफिनेशंस बिल्कुल एक ऑर्डर में, जैसे हमने स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए डिस्कस किए हैं। मुद्दे की बात क्या है, काम की बात क्या है, ये जो फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये वही बात आ गई जो हमने डिस्कस की। एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेम टाइम इट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन की भाषा में बात करें तो इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माने वेलोसिटी को जस्ट एक बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिल जाती है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माने पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर एक बार करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे हमें काम आएंगे। ठीक है, खासकर ये पहला वाला। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों रखता है, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको पता चलेगा। जब भी हमें एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x या v के टर्म्स में निकालनी हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला, जब भी हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, आपको वेलोसिटी कभी कभी दी होती है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो dv बाई dt निकालेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और आगे क्वेश्चन रखे हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला बनता कैसे, बिल्कुल एक स्टेप में हमें समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। जैसे देखिए, हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी है dv बाई dt, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं क्या करता हूं, मैं dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं, हम मैथ्स में ये करते ही है, सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड। और थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, रीअरेंजमेंट, माने चीजों को एक्सचेंज कर लेता हूं। यहां पे क्या करते हैं हम कि डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में या ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। dx को पहले लिख देता हूं और dv को बाद में लिख देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम ये कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, और नीचे dt और यहां पे नीचे dx। गौर से देखिए, ये जो आपके पास dx बाई dt है, dx बाई dt क्या बन गया, वेलोसिटी, और आपके पास dv बाई dx, इसको लिख दो dv बाई dx, ये तो वैसा ही रहा। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv बाई dx, तो ये हमें याद रखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो भी जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी नेगेटिव कब आएगा, जब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू जब बड़ी होगी, फाइनल वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, माने एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन और डिसलरेशन। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन माने वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ कम हो गया, पहले 50 था फिर 40 हो गया फिर 30 हो गया।
और अगर ये वेलोसिटी बढ़ते जाए, पहले 10 है, फिर 15, 20, 25, 30 बढ़ती जाए, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर? चलिए, ये भी हमें बात समझ आ गई। रिलेशन बिटवीन एक्स, वी एंड ए। रिलेशन बोलने का मतलब कुछ नहीं है, हम एक बेसिक्स आइडिया समझेंगे। क्या कि सबसे पहले पोजीशन आता है, पोजीशन के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी से आई हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई और एक हमारी होती है बैकवर्ड डायरेक्शन की। रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो एक्सेलरेशन से पीछे आएगी वेलोसिटी और वेलोसिटी से पीछे आएगी पोजीशन। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन। याद रखने का तरीका है, कुछ नहीं है। जब फॉरवर्ड ऑर्डर में चलेंगे तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और जब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन। बोलने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा। देखो, मान लो मुझे x गिवन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास x गिवन है और मुझसे पूछता है कि v निकालो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब गिवन होगा। तो मैं क्या करूंगा, x गिवन है, मैंने पहली वाली वैल्यू तो गिवन है और मुझे दूसरी वाली चाहिए, मैंने मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या? डिफरेंशिएशन। तो मैं उसका क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। ये बोलने का मतलब है। और अगर मान लो मुझे वेलोसिटी गिवन है, सेम एग्जांपल के थ्रू, अगर मान लो मुझे क्या है, वेलोसिटी क्या है, गिवन है, और मुझसे क्या पूछता है कि एक्सेलरेशन बताओ भैया, तो मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है, मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट कर दूंगा वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। याद रखने का एक तरीका हो गया ये। और अगर रिवर्स ऑर्डर में मुझे आना है तो मैं क्या करता हूं? इंटीग्रेशन करता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है और मुझसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये मुझसे पूछा गया है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेशन ए डी टी। इसको मैं समझा भी दूंगा ये बनता कैसे है, लेकिन पहले हम समझें कि ये डायग्राम का मतलब क्या है। और वैसे ही अगर मेरे को v गिवन है और मुझसे पूछता है कि भाई x बताओ, x की जगह डेल्टा x ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो डेल्टा x अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा? v dt का इंटीग्रेशन। ठीक, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, जैसे मान लो एक हम समझेंगे, बाकी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये सारी चीजें याद होती जाएंगी। इंटीग्रेशन देखो, फॉर एग्जांपल वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि वेलोसिटी इज dx by dt। मैं क्या करता हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? v dt। आई होप ये सबको समझ आता है कि dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? v dt। बहुत आसान है। अब मुझे निकालना है डेल्टा x या x निकालना है, तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। दोनों साइड क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट। तो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैथ्स के ऑपरेशन हम लगाते ही हैं दोनों साइड, जैसे एडिंग वन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई थ्री बोथ साइड, तो वैसे ही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब dx की इंटीग्रेशन मान लो हो रही है लिमिट x1 टू x2, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, जब न्यूमेरिकल होगा तो ही पता लगेगा कि लिमिट है क्या, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, और टाइम की लिमिट है मान लो t1 टू t2। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? dx की इंटीग्रेशन होती है x, और इंटीग्रेशन कर देता हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और यहां पे v का कुछ फंक्शन दिया रहेगा। v dt को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना, t dt कर सकते हैं, फंक्शन सेम ही होना चाहिए, x dx t dt। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दोगे, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। v dt ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन कुछ आएगा तो तब आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। v dt फ्रॉम t1 टू t2 ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड चीज होगी। तो यहां अपर लिमिट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v dt फ्रॉम t1 टू t2। तो x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं हम? डेल्टा x। डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t1 टू t2। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यहां पे लिखा, देखो डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। लिमिट वहां पे दी रहेगी तो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। ठीक,
फिलहाल के लिए अगर आपको समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो आपने एक ऑर्डर याद रखना है, जब न्यूमेरिकल करेंगे और ग्राफ्स पढ़ेंगे तो आपको इनकी और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं तो डिफरेंशिएशन करता हूं और रिवर्स डायरेक्शन में जाता हूं तो इंटीग्रेशन करता हूं। ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन पूछी है मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मैं डीवी बाई डी करूंगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन दी है और वेलोसिटी पूछी है मैंने रिवर्स डायरेक्शन, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, एडीटी एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, एक लाइन में अगर मैं लिख ही दूं साइड में तो यहां पर आपको ये समझ आ जाएगा कि जिस तरह से मेरे पास, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं कि वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt है। इसी चीज से ये चीज भी लिखी जा सकती है कि डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा वी डी टी। ठीक, इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि डेल्टा वी क्या होता है, इंटीग्रेशन ए डी टी। ये बात आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, एक्स पोजीशन दी हुई है 3t क्यूब प्लस टी स्क्वेयर प्लस 5, एक्स इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1। माने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। x से पहले क्या आता है, देखो x है, x के बाद v आता है, v के बाद a आएगा, तो दो बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, है ना। पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप। पहले तो मैंने v निकाला, v आया मेरा क्या, dx बाई dt। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dx बाई dt करेंगे, बीच में प्लस माइनस प्लस लगे हुए हैं, मैंने अलग अलग से सबकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये कितना आ गया, 3t क्यूब प्लस डी बाई डी टी। जिनको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आती है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक एक स्टेप लिखें। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, 3 कांस्टेंट बाहर, टी क्यूब की क्या होगी, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की कितनी होती है, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अकेले कांस्टेंट की 0। तो वेलोसिटी मेरी कितनी आ गई, 3 3 जा 9, 9 टी स्क्वायर प्लस 2 टी, ये आ गई वेलोसिटी। अब हमसे पूछिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है डीवी बाई डी टी। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में भी बीच में प्लस लगा है तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9 कांस्टेंट है, बाहर टी स्क्वायर का आ गया 2t, पावर कम्स आउट, पावर डिक्रीज बाय 1। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको आनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ्स। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत है। 2 को हम कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, अकेले t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1, dt बाई dt 1 होगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया मेरा 18t प्लस 2। अब आपसे पूछिए एट t इक्वल टू 1। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, जब t 1 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा 18 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आ गया ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x से आपको a पे पहुंचना है तो आपको पता है दो बार डिफरेंशिएशन ही करनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहता है 18t प्लस 5t का स्क्वायर। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना बिल्कुल इजी है, dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया डिफरेंशिएट, 18t का डिफरेंशिएशन देखो, 18t का डिफरेंशिएशन किया प्लस 5t स्क्वायर का किया, जिनको डायरेक्ट आती है अगेन वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 18 कांस्टेंट है, t का हो गया 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, पावर कम्स आउट, पावर डिक्रीज बाय 1, तो 18 प्लस 10t। ठीक है, v आ गया, आपको बोला है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं इधर, तो एट
t इक्वल टू 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया 18 प्लस 2 इंटू 2, कितना आ गया 18 प्लस 4, तो v की वैल्यू आ गई 22 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हम सबको पता है क्या होती है, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा x बाई डेल्टा t, माने क्या x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो ये आ गया t1 और ये आ गया t2। x1 निकाल लेते हैं, x1 का मतलब है t को भरेंगे 1, तो t1 कितना है 2 सेकेंड, ठीक। तो जब x में है, भरना कहां है, x1 निकालना है, तो x की बात हो रही है। जब मैं t को 2 भरता हूं तो 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 हो गया 36 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया 56, और x होता है मीटर में, x तो आएगा मीटर में, क्लियर। फिर आ गया x2, x2 कब निकलेगा, जब t t2 होगा, माने t की वैल्यू क्या भरेंगे 3 सेकेंड भरेंगे, ठीक है, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, तो 3 भरेंगे तो 18 इंटू 3 54 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 9 माने 45, तो ये कितना हो गया 99 मीटर। तो नाउ एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, ठीक है, तो ये आ गई आपकी 43 मीटर पर सेकेंड। सेम तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया हुआ है, यहां तक बात हमने की थी। सेम तरह का क्वेश्चन बोलने का मतलब है ये दो पार्ट, ठीक है, इस तरह की बात हुई है। अब आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछा है, एक्स्ट्रा क्या है इस क्वेश्चन में, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो थर्ड क्या है हम कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt। वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो आप निकाल ही चुके हो, ये है v, तो डिफरेंशिएशन करनी है आपको 18 प्लस 10 t की, तो क्योंकि बीच में प्लस है तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी, पहले 18 की फिर 10 t की, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, 10 t कांस्टेंट बाहर और अकेले t की 1, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा था कि एक्सेलरेशन निकालनी है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन कब निकालनी है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, पर एक्सेलरेशन आई क्या हमारी, एक्सेलरेशन आई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, तो अब चाहे t1 हो चाहे t2 हो चाहे t3 हो उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10, क्लियर। ये बिल्कुल दो सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके किसी नीट वगैरह में पहले आया हुआ है, ठीक है, कब आया है, शायद 2010 के आसपास कभी ना कभी आया हुआ है। द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इज इक्वल टू, तो x किस तरह से वेरी कर रहा है, at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, कहता है एक्सेलरेशन जब 0 होगी तो तब टाइम क्या होगा, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगी, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, x दिया हुआ है, यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, तो अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, at स्क्वायर बाई dt माइनस bt क्यूब, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेकन आउट, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ गई 2t माइनस b कांस्टेंट टेकन आउट, t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, तो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन क्या बन गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, तो मैंने इनको भी डिफरेंशिएट कर दो, 2at डिवाइडेड बाई dt माइनस d बाई dt 3bt स्क्वायर। अब कांस्टेंट को बाहर लो, यहां 2a पूरा कांस्टेंट है, 2 इंटू ए और बी कांस्टेंट होता है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, 2a पूरा बाहर और t की डिफरेंशिएशन 1 माइनस अगले में 3b पूरा कांस्टेंट,
3b पूरा कांस्टेंट और t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारी 2a माइनस 3 2 जा 6bt। ये आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब हमें क्या बोला है, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम t इक्वल टू, जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो तब टाइम क्या होगा, तो देखते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है 2a माइनस 6bt कितना है जीरो। दिस इंप्लाइज 6bt is equal to 2a and this further implies t is equal to 2a divided by 6b। कितना आ गया 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये आ गया a अपॉन 3b। तो t is equal to a अपॉन 3b, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, a अपॉन 3b। क्लियर, जैसे स्टेटमेंट दी है बस बिल्कुल सिंपल वैसे करते जाना है। नेक्स्ट ये देखो AIPMT आपके 2015 में आया है, क्या है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू Vx इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी दी हुई है, चलो देखते हैं वेलोसिटी क्या दी हुई है, बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n, वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन, बीटा और n कांस्टेंट्स है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। देखो आपको दिया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या दिया है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x। अगर वेलोसिटी t के टर्म्स में होता बीटा t की पावर माइनस 2n तो करते dv बाई dt। जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है तब करते हैं, तब क्या लगाते हैं dv बाई dt। ठीक है, ऊपर में आपको जब आपके पास ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है तब हम क्या करते हैं, तब लगाते हैं हम कि एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, सिंपल। लेकिन जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा, जब भी वेलोसिटी x की भाषा में दी होगी तब लगाओगे हमेशा v dv बाई dx, याद रखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट। चलिए तो यहां पर लगाते हैं, चलो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। v कितना है, v तो दिया हुआ है, जो है वो है बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n dv बाई dx, माने d बाई dx इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या करना है डिफरेंशिएशन, बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n। ठीक है, तो कितनी आ गई है, बीटा x रेज टू पावर माइनस 2n इंटू कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, कॉन्स्टेंट बीटा आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ वेरिएबल की x की पावर माइनस 2n की। बोलो ये बात समझ आती है सबको, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करना बड़ा इजी है, पावर रूल लगाओ, देखो बीटा इंटू बीटा कितना हो गया, बीटा स्क्वायर, x की पावर माइनस 2n, यहां पर लगाओ पावर रूल, ये जो डिफरेंशिएशन है x की पावर समथिंग, x की पावर कुछ भी हो, पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पावर रूल क्या कहता है, पावर कम्स आउट एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो पावर कम्स आउट, पावर को बाहर निकाला, देन पावर डिक्रीजेस बाय 1। रूल आपको लगाना आना चाहिए बिल्कुल, रूल क्या है, पावर को बाहर निकालना और पावर को में से फिर एक माइनस करना है, तो पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करो, माइनस 2n को बाहर लिखो, माइनस 2n, ये माइनस का 2n क्या है, इसको बाहर लिखो, 2n माइनस 2n, बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n, और ये x की पावर माइनस 2n माइनस 1 यहां भी है, x की पावर 2n तो ये है और अंदर भी है, अंदर क्या है x की पावर माइनस 2n माइनस 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या आ गया माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n माइनस 2, देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, x की पावर माइनस 2n, इनको ऐड कर दो, माइनस 2n इधर साइड में लिख देता हूं, है ना, ठीक है, इनको ऐड कर दो, ऐड कर ही लोगे आप लोग, ठीक है, ये माइनस का 2n माइनस 2n माइनस 1, तो कितना हो गया माइनस 4n, तो ये हो गया माइनस का 4n माइनस 1। ठीक, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1, जो कि आपका पहला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन बन रहा है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x रेज टू पावर माइनस 4n माइनस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहता है। ठीक है, चलिए एक और है हमारे पास, देखिए सेम कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, t नहीं है, t होता तो dv बाई dt,
तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है और हमसे पूछा है व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v dv बाई dx से। चाहो तो dv बाई dx पहले ही कैलकुलेट करके रख लो, ठीक है, इसको ऐसे 1 बोल दो और dv बाई dx साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। देखो dv बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं, d बाई dx, v है कितना, v है रूट 180 माइनस 16x, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 180 माइनस 16x रेज टू पावर हाफ, क्योंकि रूल लगाना है हमें तो पावर की फॉर्म में लिखते हैं। अब रूल कैसे लगता है, समथिंग रेज टू पावर x, तो क्या पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अच्छा यहां पे जगह छोटी पड़ गई तो नीचे लिखते हैं इसको। देखो रूल कैसे लगेगा, रूल लगेगा हमारा इस तरह से कि पावर कम्स आउट एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, जो भी पावर है उसमें से एक घटा दो। लेकिन अब यहां पर अगर x होता अकेला तब तो बस हो गई थी डिफरेंशिएशन। अब जिन्होंने डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ी हुई है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन में वीडियो ढंग से देखा हुआ है या वैसे ही जिनको आती है डिफरेंशिएशन, उनको पता है कि यहां पर डिफरेंशिएशन कैसे होगी। पावर कम्स आउट पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, ये तो लग गया रूल, लेकिन ये रूल तब लगता है जब बेस x हो, जब ये वाली चीज x हो, क्योंकि रूल बना था x की पावर n के लिए, n कम्स आउट n डिक्रीज बाय 1 ये। लेकिन जब भी x की जगह कोई और होता है तो मैंने आपको बताया था कि चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेन रूल। चेन रूल का क्या मतलब है, जो ये x की जगह है, जो ये बेस है, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी, इसकी ये वाली चीज ध्यान में रखने वाली है, ये बेस की क्या होगी, फिर से डिफरेंशिएशन। तो ऐसे केस में लगता है चेन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो आप चेन रूल भी रिविजिट कर सकते हो डिफरेंशिएशन में, ठीक है, कि बिना डिफरेंशिएशन बिना इंटीग्रेशन नहीं चलने वाली ये बात। 1/2 180 माइनस 16x, हाफ माइनस 1 कितना हो गया, माइनस हाफ। इसकी डिफरेंशिएशन करो 180 माइनस 16x। अच्छा जब भी बीच में प्लस माइनस हो अलग अलग से डिफरेंशिएशन की जाती है। 180 की डिफरेंशिएशन करेंगे 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट की 0, माइनस 16x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16 तो कांस्टेंट है एज इट इज और x की आएगी 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, ठीक। तो ये कितना आ गया, हाफ। अच्छा 180 माइनस 16x की पावर माइनस हाफ, अगर पावर माइनस हाफ है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 16x की पावर हाफ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से नीचे पावर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, और ये आ गया माइनस 16, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 16 तो कैंसिल हो गया 8 से, तो ये आ गया माइनस 8 डिवाइडेड बाई, देखो ये चीज हाफ पावर का मतलब रूट 180 माइनस 16x, तो dv बाई dx की वैल्यू मैंने साइड में पहले ही निकाल ली। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ गई, अब एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx, तो v कितना था, v था ये रूट 180 माइनस 16x इंटू dv बाई dx कितना आ गया, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 180 माइनस 16x। देखो ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये v dv बाई dx समझने के लिए। पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था कि कब ये फॉर्मूला यूज करना है v dv बाई dx, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी एक्सेलरेशन का, ठीक। चलिए हालांकि बना कैसे, एक सेकंड में आपने dx से उसी फॉर्मूले को dv बाई dt को dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया तो ये क्रिएट हो गया, लेकिन इसको आपने याद ही रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू a इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या, a इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, अल्फा बीटा माने कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, माने देखो एक्सेलरेशन आपको गिवन है और आपसे पूछी वेलोसिटी है, तो चला रिवर्स ऑर्डर, देखो x से होता है v, v से होता है a, फॉरवर्ड जाते हैं डिफरेंशिएशन, अभी a गिवन है, a से आपने आना है वेलोसिटी पे, रिवर्स ऑर्डर, तो क्या चलेगी अब, इंटीग्रेशन, क्या होगी इंटीग्रेशन, तो आपने वेलोसिटी पे आना है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। आपसे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t पूछी है,
माने पार्टिकल शुरू हो रहा है रेस्ट से, ठीक है, पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है, रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। अगर आप ऐसे भी करना चाहो डेल्टा वी तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए डी टी, और आप इसकी ऐसे T1 से T2 लिमिट होती है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है, माने जब आप डेल्टा वी करते हो, डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या V2 माइनस V1 एक ही बात है। और स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, और स्टार्टिंग टाइम को लेते हैं 0, और किस टाइम पे पूछा है, टी टाइम पे पूछा है, टी, और एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा टी प्लस बीटा, ये ए भर दिया, ए की वैल्यू इंटू डी टी। क्योंकि रेस्ट से पार्टिकल शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है, तो डायरेक्टली आप v भी निकाल सकते थे, तो v यहां से क्या आ गया, इंटीग्रेशन आपको पता है बीच में प्लस हो तो अलग अलग हो जाती है, तो अल्फा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन बीटा डी टी, 0 टू टी, 0 टू टी, क्लियर। तो अब यहां पर मैं साइड में कर लेता हूं इसको कंप्लीट। तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरी, अल्फा कांस्टेंट है टेकन आउट, तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहा, टी डी टी, 0 टू टी, प्लस बीटा कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, डी टी 0 टू टी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अल्फा टी की इंटीग्रेशन, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर, कहां से कहां, 0 टू टी, प्लस बीटा dt की इंटीग्रेशन t, कहां से कहां, 0 टू t। तो आप अपर लिमिट पुट करोगे, t 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो सीधा लिख दो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा, अपर लिमिट पुट करोगे t, नीचे वाला 0, t माइनस 0 माने t, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो सिंपल। तो ये आपका आंसर हो गया अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी, तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए ये फॉर्मूले समझने के लिए कि इनको अप्लाई कैसे करना है। बार आराम से आपने करने हैं, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, फिर एग्जाम्पल्स भी देखने, अगर आपको आते हैं तो आपने पहले ट्राई करना है, बिना देखे ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। बाकी जो भी ये टॉपिक है, जितने भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन, इससे रिलेटेड और भी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में एक डिस्कस करेंगे, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें भी काफी क्वेश्चन आएंगे। इससे आगे भी ग्राफ्स जब हम पढ़ेंगे तो काफी सारी इनके ग्राफिकल मीनिंग, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या बताया था हमने, एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या था, स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इनके अभी ग्राफिकल मीनिंग भी आने हैं, और उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को है कि ग्राफिकली इन चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या पढ़ा एक बार इसको रिविजिट करते हैं हम, क्या क्या हमने आज देखा, और फिर क्लोज करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। कुछ बेसिक आइडिया उसका कि वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है, बिल्कुल सीक्वेंस में, जैसे एवरेज स्पीड्स के लिए ये टर्म्स हैं, वैसे वेलोसिटी के लिए ये टर्म्स हैं, वैसे एक्सेलरेशन के लिए भी ये टर्म्स हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा, और इनमें मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबको याद होता ही है dv by dt, लेकिन ये भी हमें याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, v dv by dx। जब भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा तब आपके ये काम आएगा। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन, रिवर्स डायरेक्शन में इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन माने x टू v, v टू a, रिवर्स डायरेक्शन माने a टू v, v टू x, ठीक। फिर हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, तो न्यूमेरिकल्स तो आपने करने ही है प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।